Dear student, let us come back to chapter number 16 for part 3. Question number 4 is, in figure AD is equal to BC and AD is parallel to BC. अब is AB is equal to DC, यानी कि is means क्या AB equal to है DC के. Give reason in support of your answer. तो स्टूडेंट इन फिगर यानी कि फिगर ये दी हुई है हमें. अब क्या है AD इक्वल टू BC, यानी कि देखो एक सिंगल एरो से दिखाया हुआ है, यानी कि AD इज इक्वल टू BC के. अब AD पैरेलल है किसके? BC के. पैरेलल भी है भाई. अब इस AB इक्वल टू DC, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अपने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने होंगे और फिर इन्हें करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल शो करना होगा. एंड देन वी कैन से कि भाई बाकी के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC के. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फिगर में दो ट्रायंगल को चूज करते हैं और इस तरह से ट्रायंगल लेंगे. दोनों ट्रायंगल में मीन्स ट्रायंगल को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? कोशिश करें कि करस्पॉन्डिंग पार्ट साथ साथ रहें, जैसा कि आपको कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल यानी कि इससे पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था. तो दैट इज देखते हैं. अब यहाँ पर AC कॉमन है और एक हमें साइड इक्वल दे रखी है, पैरेलल लाइंस दे रखी हैं. तो स्टूडेंट पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए. एट फर्स्ट जिसने भी पैरेलल लाइंस वाला चैप्टर ठीक तरह से नहीं किया है वो इसे दोबारा एक बार रिवाइज कर लें. तो यानी कि इन ट्रायंगल A, अब हम कौन सा लेंगे? A, B और C. तो यानी कि अगर हम ABC ट्रायंगल लेते हैं तो क्या होगा? दूसरा ट्रायंगल हमें कैसा लेना पड़ेगा? BC तो हमने बाद में लिया है, तो अब हम इसमें कैसे लेंगे? C, D और A. अब ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे? यानी कि ये अगर हम साइड को मिला लेते हैं, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD, तो अगर हम A और C को मिला लेते हैं तो क्या होगा? तो उस समय हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो साइड्स हैं हमारी यानी कि एंगल्स हैं, दैट इज एंगल BCA और एंगल DAC, ये कौन से एंगल होंगे? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. तो अल्टरनेट इंटीरियर, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो नाउ पहले हमने सोचा और फिर उसके बाद अब हम अपना सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं. तो दैट इज इन ट्रायंगल ABC एंड CDA AD इज इक्वल टू BC, यानी कि हमने स्टेटमेंट लिखी तो हम क्या लिखेंगे? क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये गिवन है. अब एंगल DAC इक्वल है एंगल BCA के. वाई? क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि AD इज पैरेलल टू BC के, यानी कि AD पैरेलल है BC के. तो एक हम पैरेलल लाइंस वाला पेयर लेंगे, पैरेलल लाइन वाली साइड लेंगे, और एक ट्रांसवर्सल जो भी यानी कि इसको कट करती है उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं. तो दैट इज ट्रांसवर्सल के साथ और लाइन जो कि पैरेलल दी हुई है उसके साथ एंगल कौन सा बन रहा है? C. इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में भी कौन सा एंगल बनेगा? DAC. तो स्टूडेंट DAC इज इक्वल टू BCA रीजन दे दिया हमने भाई. अब AC इज इक्वल टू AC कॉमन हो गया. अब ट्रायंगल A, B और C, तो स्टूडेंट इस ट्रायंगल को भी ऐसे ही लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा CDA के. वाई? कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड, एंगल एंड देन साइड. इस वाले ट्रायंगल में मूव करते हैं तो दैट इज साइड, एंगल एंड देन साइड. तो अल्टीमेटली दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे किससे? बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से. अब देयरफॉर अब पूछा क्या हुआ था कि क्या ये इक्वल हैं, यानी कि क्या AB इज इक्वल टू DC के. तो अब हम अपना आंसर देंगे यस,
ए बी इज इक्वल टू डी सी, वाई रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट इट एज सी पी सी टी सी, दैट इज सी पी सी टी सी, corresponding part of congruent triangle are congruent. Now next one question है, in the following figure AB is equal to AC, यानी कि यहाँ फिगर दे रखी है AB is equal to AC के, अब BD is equal to DC के, यानी कि BD is equal to DC. Prove that triangle ADB is congruent to triangle ADC, यानी कि ABD ट्राइंगल हमें दे रखा है, तो दैट इज वो कॉन्ग्रुएंट है ए डी और सी. तो किस तरह से शो करेंगे हम? शो दैट एंगल ए डी बी और इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट है बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, यानी कि बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी के, यानी कि एंगल कौन सा आएगा हमारा? ये वाला. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो इन ट्रायंगल ए डी बी में और ट्रायंगल ए डी सी में क्या होगा? ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है भाई, दोनों ट्रायंगल्स में एक ही है तो इक्वल भी होगी. साथ ही साथ बी डी इज इक्वल टू किसके? डी सी के, ये हमें गिवन है. और ए बी इक्वल टू है ए सी के, ये भी गिवन है. तो दैट इज ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल ए डी सी के. बाय कौन सी प्रॉपर्टी? जल्दी बोलो भाई, एस एस एस, क्योंकि साइड और साइड तीनों साइड तो हमने इक्वल करके दिखाई, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए एस 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 प्रॉपर्टी से. अब हमें और क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट, एंगल ए डी बी इक्वल टू है ए डी सी के. अब तो हम सिमिलरली कह सकते हैं कि स्टूडेंट ए डी बी, अब हमने कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लिखी थी ए डी बी, तो यानी कि डी एंगल इक्वल है एंगल ए डी सी के. यस, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सी पी सी टी और सी, जैसा कि हमने पहले इसकी फुल फॉर्म बताई थी, एज बी डी सी इज अ लाइन सेगमेंट. अब हमें क्या प्रूव करना है फॉर सेकंड पार्ट के लिए कि ये हमारे इक्वल है 90 डिग्री के. तो दैट इज, अब हम क्या करते हैं कि एक लाइन है ये हमारी बी सी और डी ए एक लाइन सेगमेंट है जो कि इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है. किसके ऊपर? दैट इज बी सी लाइन के ऊपर. तो यानी कि ए डी स्टैंड्स ऑन इट. तो अब क्या होगा कि ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का. क्यों? क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर है. अब ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि अभी तो हमने ऊपर प्रूव किए हैं. तो अब अगर हम इसे ए डी सी की जगह पे अगर हम ए डी बी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा. तो दैट इज क्या हो जाएगा? दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 2 एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 फ्रॉम फर्स्ट से. अब स्टूडेंट फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो ये रहा हमारा, हमने यहाँ पे मार्क करना होगा क्योंकि हमें रीजन देना था फ्रॉम फर्स्ट से. तो अप टू जब हम ट्रांसपोज करेंगे इसको RHS में तो क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 90 डिग्री. तो दैट इज ये पार्ट हमारा प्रूव हुआ. सेकेंड नेक्स्ट पार्ट है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि रीजन हो गया ना हमारा, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल हम निकाल चुके हैं कि ये 90 डिग्री का है, तो यानी कि दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे. अब एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी के. यस, क्योंकि ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं और ए एंगल अगर हम देखते हैं तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं. तो दैट इज ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी सी से. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पर ए बी सी इज अ ट्रायंगल
इन विच AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि ये बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा बाइसेक्ट, बाई मीन्स टू और सेक्ट मतलब काटना, तो यानी कि जो भी चीज़ दो पार्ट में काटी जाती है उसे हम बाइसेक्ट बोलते हैं। तो इन एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, यानी कि ये भी दे रखा है कि AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है, देन शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनमें कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड एक दूसरे के इक्वल हो, तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो अल्टीमेटली वही हमें ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट करने होंगे। तो दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC। तो स्टूडेंट यहां पर हम देखते हैं कि एंगल, साइड, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, और एक ये एंगल इक्वल है। दूसरे ट्रायंगल में एंगल, साइड एंड देन एंगल, तो ASA प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यानी कि AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, AC, तो दैट इज AB इज इक्वल टू AC। तो अब अगर AB, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये। अब जब ये ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC है तो इट मीन्स ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ लेट अस फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ADC में एंगल BAD, स्टूडेंट लिखने से पहले एक बार फिगर की तरफ ध्यान देते रहना। BAD इज इक्वल टू है CAD के, क्यों, क्योंकि गिवन दैट AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। अब नाउ AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन, जैसा कि बताया था अभी। तो ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, क्योंकि 90 डिग्री तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो ये तो हमारा कंक्लूजन था, गिवन दैट AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, और ये है परपेंडिकुलर का साइन। अब AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो दैट इज, तो हम कह सकते हैं कि ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। स्टूडेंट मूविंग मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट को लेते हुए मूव करना है, उसका भी ध्यान रखना होगा। यानी कि ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC के बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब नाउ AB इज इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये। अब देयरफॉर, या फिर जब दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर PA इज परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी कि PA AB पर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब QB परपेंडिकुलर है AB पर। अब QB को देखते हैं, तो Q और B ये परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, तो यानी कि ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड नाउ PA इज इक्वल टू QB के, यानी कि PA QB के इक्वल है। तो स्टूडेंट सोच करके देखना कि ये 90 डिग्री का है, यानी कि परपेंडिकुलर है, ये साइड हमें इक्वल दे रखी है। तो अब बाकी का हमें थर्ड कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है, तो अब हमें अदर प्रॉपर्टीज जो कि अब तक हमने पढ़ रखी हैं उनमें से हमें रिकॉल करना है। क्या होगा कि ये एंगल हमारा, क्योंकि दो लाइनें हैं AB और PQ, ये हमारी दो लाइनें हैं। अब जब ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन से एंगल बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इक्वल होते हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री का है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है,
यानी कि दो एंगल इक्वल हो गए हमारे पास और एक साइड इक्वल हो गई, तो दैट इज प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी हमारी? तो स्टूडेंट इसमें प्रॉपर्टी लगेगी एंगल, एंगल और फिर साइड। इसमें भी ये वही प्रॉपर्टी लगेगी एंगल, एंगल और एक ये साइड, यानी कि इस तरह से हम मूव करेंगे। तो दैट इज, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इन ट्रायंगल OAP में, यानी कि ये पार्ट O है, ये पॉइंट OAP एंड OBQ में, अब एंगल POA इज इक्वल टू QOB। वाई? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब OAP इज इक्वल टू OBQ के 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, गिवन दैट BQ परपेंडिकुलर है AB पे। इसी तरह से हम दूसरी लाइन को भी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। एंड नाउ PA इज इक्वल टू QB के, PA इज इक्वल टू QB के, इट इज गिवन। अब therefore triangle OAP is congruent to triangle OBQ के by AAS congruency conditions। तो स्टूडेंट हमें निकालना क्या था कि OA इज इक्वल टू OB के, यानी कि यहां पर इज OA इज इक्वल टू OB के। तो यस, वाई? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन ओवर हुआ। Student, now listen video and try to do these questions at first by listening the video and then try to practice it till that you aware about it. Thanks.